मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज अछुआ पटना में रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बतलाना चाहता हूँ। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे ऑक्सीकरण अपकरण प्रक्रियाओं की जानकारी होती है और ये बॉन्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और ये मुख्यतः तत्व के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिव, कम रहेगा तो पॉजिटिव, बराबर रहेगा तो शून्य होता है। हम इसे देखें, पहले इसका डिफिनीशन क्या कहता है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एवं शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे यदि नहीं किए हो तो। और देखिए हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। देखें हम लोग, फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी यौगिक या आयन में उपस्थित परमाणु पर फॉर्मल आवेश को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर्मूला इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो उन पर चार्ज स्पष्ट होता है कि एक पर प्लस एक पर माइनस है, परंतु कोवलेंट कंपाउंड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे केस में किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, उसकी संख्या कितनी है, इसका पता करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस बनाते हैं उसके हिसाब से जो भी मान आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे CH4 लेते हैं, CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन स्टेट्स आती हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है या ऑक्सीजन नंबर जो है वो बतलाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड में किसी भी एटम पर कौन सा चार्ज है। जो चार्ज फॉर्मल चार्ज कहते हैं वो काल्पनिक चार्ज होता है, रियल में वो चार्ज उतना होता इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रोन नहीं बनाता बल्कि कोवलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बल्कि शेयरिंग होता है। तो इसलिए हम इसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं। जो चार्ज तो होता नहीं है क्योंकि शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम इस तय करते हैं कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा और किसका माइनस होगा या किसका 0 होगा या किसका फ्रैक्शनल नंबर होगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए इनके कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटम जो है कंपाउंड में या आयन में अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो सकता है। जैसे एक रूल्स दिया गया है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम जो हैं वो देखना है। तो फर्स्ट वन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल नंबर। जैसे यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल में एक HCl मॉलिक्यूल लिया गया जिसमें हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज +1 होगा और क्लोरीन पर -1 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, लेकिन फिर भी इन पर चार्ज जो होगा इसको फॉर्मल चार्ज कहेंगे। ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने विद्युत ऋणात्मकता जो मान है वो हाइड्रोजन का 2.1 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की अधिक होने का माइनस चार्ज होगा, ऐसे प्लस चार्ज होगा। यहाँ देखिए
Cl2 मान कर लेते हैं। तो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। ऐसे केस में इनका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। यहाँ भी कौन नंबर बन रहा है, ये हो गया। यहाँ देखें NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 3 हुई, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी जो हुई इसमें नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 हाइड्रोजन दिया। इस प्रकार से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर होगा -3, हाइड्रोजन का प्लस होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखिए N3H जो है इसमें क्या है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर -1/3 और हाइड्रोजन का +1 है। यहाँ -3 इसलिए है कि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वैल्यू तो माइनस होगा। और जब कैलकुलेट करें तो पाएंगे क्या कि एक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर जो है वो -1/3 है। ये कैलकुलेशन से स्पष्ट होगा। नहीं, यदि हम NaCl लेते हैं, NaCl, तो इसमें भी चार्ज माइनस और प्लस होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसलिए कंप्लीट +1 और -1 चार्ज दिखाई पड़ता है। जबकि इन सभी कंपाउंड्स में चार्ज दिखाई नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होता है। तो अगर इलेक्ट्रोहैड्रोजन बॉन्ड बनता है तब तो उसमें ऑक्सीजन में स्पष्ट है कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया। जो दिया उस पर प्लस चार्ज, जो नहीं दिया, जो लिया उसको माइनस चार्ज होता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोहैड्रोजन के लिए, और बाकी ये सब कोवेलेंट के लिए हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट 1 से पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, जीरोनेगेटिव है, उसी हिसाब से उन पर ऑक्सीजन नंबर प्लस या माइनस होगा या 0 होगा, बिना विभिन्न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट 1 से ये स्पष्ट करते हैं कि ऑक्सीजन नंबर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। अब देखिए पॉइंट 2, the algebraic sum of oxygen number of all the atoms in compound is 0। अब देखें इन KMnO4 मॉलिक्यूल देखते हैं कि किस एलिमेंट का कितना ऑक्सीजन नंबर है। तो ऑक्सीजन नंबर पोटासियम प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 × ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0। ये पॉइंट नंबर 2 ये कहते हैं। चलिए इससे चाहे मैग्नीज का ऑक्सीजन निकालना तो निकाला जा सकता है। क्या करेंगे, तो आगे और पॉइंट देखें, इसको समझ में कैसे निकलेगा। पॉइंट नंबर 3, the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in ion is equal to charge on ion। क्या देखिए, फॉर एग्जाम्पल in SO4 2- ion, oxidation number of sulfur प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा -2। जो इनका ऑक्सीजन नंबर, जो इनका चार्ज है ऊपर से बना हुआ, वो हो जाएगा -2 ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हो गया -2। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। जनरली ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज +1, but in metal hydride ऑक्सीजन नंबर ऑफ H is equal to -1। यहाँ देखिए जैसे देखिए हम लोग NH2 ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। कारण क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा और इसमें ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। नहीं, ये देखिए हम लोग जिसमें कि हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। क्या होता है, क्या यदि हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। परंतु यदि हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो वहां पर ऑक्सीजन नंबर हाइड्रोजन का -1 होगा। जैसे NaH में
सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सोडियम जो है वो 0.9 है और हाइड्रोजन का 2.1। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर -1 होगा, और सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर +1 होगा। ये सोडियम हाइड्राइड जो है ये मेटालाइट कहलाता है, या फिर होते हैं CaH2, यहाँ भी देखिए। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और इसका ज़्यादा है, तो कैल्शियम कम होने की वजह से इसमें मान होगा +2, और इसमें हाइड्रोजन जो है इसका ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन का हो जाएगा -1। तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है, और वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होते हैं उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है। हमने यहाँ पर देखा H2O में H का +1 और NH में और हाइड्रोजन का -1, CH2 में भी हाइड्रोजन का -1 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा गया। जनरली मतलब ये हुआ कि वे सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े रहते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है। जैसे NH में बताया भी देता है नहीं। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 5 होगा। अब देखिए जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज -2। प्रायः ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में -2 होता है, बट इन पेरोक्साइड -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड -1/2। क्या हो यहाँ देखिए यहाँ बताया गया कि प्रायः +2 होता है। मान लीजिए हमने लिया CaO, तो CaO में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 होगा, नहीं -2 होगा, यहाँ +2 है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैल्शियम है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैल्शियम है, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर -2 है। अब कहता है कि पेरोक्साइड में क्या होता है, यदि दो ऑक्सीजन आपस में अटैच हो जाएं तो पेरोक्साइड कहलाएगा। जैसे H2HOOH कंपाउंड कहते हैं H2O2, ये जो है HOOH ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा और इस ऑक्सीजन का -1 होगा और इसमें भी -1 होगा और यहाँ पर +1 होगा। ये जो कंपाउंड ये जो है तुम लोग कहते हैं पेरोक्साइड ऑक्साइड मतलब हुआ कि दो ऑक्सीजन अगर आपस में जुड़ जाते हैं बॉन्ड बना करके, ये जो ऑक्सीजन होंगे वो पेरोक्साइड कहेंगे, और इनकी एक वैलेंसी अपनी जाती है तो एक वैलेंसी बचता है, वही वैलेंसी इस पर एक इस पर आता है। कहता है क्या, पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़ते हैं, एक बॉन्ड से बनाते हैं बॉन्ड, जिसकी वजह से इनकी एक वैलेंसी तो न्यूट्रलाइज जाती है, बाकी एक वैलेंसी बचता है जहाँ पर -1 और यहाँ -1 होता है। इस प्रकार से पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है। अभी देखिए ऑक्सीजन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलिमेंटल स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज 0। ये देखिए कहता है क्या, दिवाली के हमने लिया एग्जाम्पल है H2
प्लस O2 H2O बन गया। इस कंपाउंड में H2 और O2 एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के दो एटम्स मिलकर के ये मॉलिक्यूल बनाए हैं, उनको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इस केस में आएगा दोनों चूंकि हाइड्रोजन ही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर जो है इसका 0 हो जाएगा और इसका भी नंबर 0 हो जाएगा। कारण क्या है, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक बराबर होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी दोनों ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक बराबर होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर होने के कारण ऑक्सीजन का भी नंबर 0 हो जाएगा। H2O में क्या है, इस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर +1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो दोनों ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन दोनों जो है वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर इनका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा। इसमें ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर दोनों का अलग ऑक्सीजन नंबर होगा। हाइड्रोजन का +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिटी में अंतर है। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट 6 हो गया। पॉइंट 7 देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज +1 एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज +2 when these elements are present in compound। अब यहाँ बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम इज +1 and oxidation number of beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium is +2। ऑप्शन ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं अल्काली मेटल्स, और ये कंपाउंड के फॉर्म में जो रहेंगे तब इनका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। इस प्रकार ऑक्सीजन नंबर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम ये +2, क्योंकि यहाँ भी जो है जो कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। जैसे और यहाँ पर आगे क्या होगा, और यहाँ देखिए हम लोग क्या करना है इसमें, NaCl में ऐसे लेते हैं। NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का -1 है, लेकिन अगर सोडियम एटम से लिया जाए, यदि यहाँ पे इस तरह से लें कि सोडियम +Cl2 ये हो गया 2NaCl। इस केस में सोडियम का ऑक्सीजन में 0 होगा क्योंकि फ्री स्टेट में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है। यहाँ क्लोरीन जो है वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पर भी उस नंबर का 0 होगा, परंतु ये NaCl लेंगे तो यहाँ पर अब दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव भिन्न भिन्न है। नहीं, सोडियम का ऑक्सीजन नंबर यहाँ होगा +1 और क्लोरीन का होगा -1। मतलब अल्काली मेटल्स जो है लिथियम, सोडियम में कोई भी एलिमेंट लेंगे सब में इनका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा, सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में, फ्री स्टेट में नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम फ्री स्टेट में है तो 0 है और कंपाउंड में है तो +1 हो गया। नहीं, अब देखिए
तो ये हो गया पॉइंट नंबर। अब देखिए अल्काइल, तो अल्काइल की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर और देखो यहाँ पर ये हम लेना चाहते हैं Mg और प्लस Cl2, जो हो गया MgCl2। इसके देखते हैं ये फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल कंपाउंड एटम है, ये एटम फ्री स्टेट में है, इसलिए इसका ऑक्सीजन नंबर 0 है। ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें भी 0 है। और जब इसमें ऑक्सीजन नंबर मॉलिक्यूल जो हो गया MgCl2, तो इसमें क्या है, Mg का हो गया -2 और क्लोरीन का हो गया -1 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तब मेजर +2 है, सी स्टेट में तो 0 है। तो ये बताया गया, ये रूल्स साथ बताया गया। इन सारे रूल्स के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स बना के देखते हैं कि कौन कौन से उस एलिमेंट्स का ऑक्सीजन कैसे निकाला जा सकता है, हम बताएंगे एग्जाम्पल्स देख करके। KMnO4 में मैग्नीज का अगर ऑक्सीजन नंबर निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0 और +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल 0, देयरफॉर x इक्वल +7। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला 2 गुने ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल 0। यहाँ पर जो है x का मान +6 होगा। आगे देखिए H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन निकालना है हमको। H2SO5 में देखते हैं तो H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीजन निकालना है तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखते हैं 2 गुना ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन। इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड ग्रुप में पाया जाता है, तो इसमें दोनों का ऑक्सीजन नंबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, 2 गुने +1 प्लस x प्लस 3 गुने -2 प्लस 2 गुने -1 इक्वल 0। तो ये सब निकालते हैं तो x का मान +6 आता है। SO4 2 -1 की बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल -2 और x इक्वल कितना, x इक्वल +6। यहाँ देखिए N3H, इसको कहते हैं 3 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 0, 3 इंटू x इक्वल +1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, therefore x इक्वल -1/3। आगे देखिए K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर देखते हैं तो 2 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ पोटासियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0, 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल 0, therefore x इक्वल +6। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहाँ देखिए Fe3O4, देखिए 3 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ आयरन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0। हम यहाँ आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इक्वल 0, देयरफॉर x इक्वल 8/3। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीजन नंबर 8/3 हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल हो गया, निकाला गया 8/3 निकाला गया है। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल F2O का, F2O में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर पर माइनस में आएगा और ऑक्सीजन का प्लस में आएगा। यहाँ देखिए
2 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 0 और 2 इंटू -1 प्लस एक्स इक्वल 0 या फिर एक्स इक्वल +2। इस प्रकार से हम लोग विभिन्न यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं।